रात के 1:45 थे। शहर की सड़कें खाली, हवा में सन्नाटा और अंधेरे का बोझ हर तरफ पसरा हुआ था। आरव अपनी बाइक पर तेजी से अस्पताल की ओर जा रहा था। फ़ोन पर आई आखिरी कॉल अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। आरव, जल्दी आना, शायद मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। ये आवाज़ उसी की थी जिसके लिए उसने अपने दिल की हर धड़कन दांव पर लगा दी थी। पिछले 2 महीनों से अनाया हॉस्पिटल में थी। रहस्यमयी बीमारी, अचानक बेहोश हो जाना और डॉक्टरों का कोई ठोस जवाब ना देना, सब कुछ डराने वाला था। लेकिन आज की कॉल में कुछ अलग था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे किसी ने उसे मजबूर किया हो। अस्पताल पहुंचकर आरव सीढ़ियां चढ़ते हुए अनाया के कमरे की ओर भागा, लेकिन कमरा खाली था। सिर्फ एक चलती हुई खिड़की और पर्दे हवा में भयानक तरह से फड़फड़ा रहे थे। आरव का दिल बैठ गया। तभी पीछे से धीमी कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा। डॉक्टर मेहरा, तुम यहाँ कैसे? आरव ने घबराते हुए पूछा। डॉक्टर मेहरा ने सिर्फ इतना कहा, अनाया को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। पर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सच छुपाने की कोशिश कर रहा था। आरव आईसीयू की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसका सीना ठहर गया। अनाया वहां भी नहीं थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, हॉस्पिटल की लाइट एक पल को झपकी और उसी पल आरव का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर वही नाम, अनाया। कांपते हाथों से कॉल उठाई। आरव, प्लीज़ मुझे ढूंढो, कोई मुझे ले जा रहा है। उसकी आवाज़ टूटी टूटी सी आ रही थी। पीछे किसी औरत की फुसफुसाहट थी, वो तुम्हारे पास नहीं आ पाएगी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? अनाया कहाँ है? वह चीखा, लेकिन कॉल कट गई। डर, गुस्सा और बेचैनी मिलकर एक तूफान बन गए। वह वापस कमरे में लौटा जहां अनाया रहती थी। वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी रीढ़ जमा दी। बिस्तर पर पड़े तकिए के नीचे जागता हुआ एक कागज, उस पर अनाया की लिखावट, अगर मैं बच ना सकूं तो सच जान लेना, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई मारना चाहता है। कागज के नीचे एक पुरानी फोटो थी, अनाया, उसकी माँ और डॉक्टर मेहरा। आरव सब समझ गया। यह बीमारी नहीं, एक षड्यंत्र था। गुस्से से भरा डॉक्टर मेहरा के ऑफिस में घुसा, लेकिन कमरा खाली था। मेज पर बस एक रिपोर्ट पड़ी थी। आरव की सांस रुक गई। अस्पताल का पुराना विंग, जिसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था, वह टॉर्च लेकर पुरानी इमारत की ओर भागा। सन्नाटा, गूंजती हवा और दीवारों पर पड़ी पुरानी फफूंद डर को कई गुना बढ़ा रही थी। जैसे जैसे वह बेसमेंट की ओर उतर रहा था, उसे लगता जैसे कोई उसकी हर कदम पर निगाह रख रहा हो। और फिर बेसमेंट के अंधेरे में एक कमरे से किसी की धीमी आवाज़ आई, आरव। यह अनाया थी। आरव दौड़कर अंदर घुसा और वहाँ जो उसने देखा, अगले पल उसके हाथ कांपने लगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट ਅਤੇ शेयर करें। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना।